हाय दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो क्लास 10th का है। फिजिक्स का नॉमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें साइंस में पूछ देता है 2 नंबरिया में कि फिजिक्स का नॉमेरिकल क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जैसे चैप्टर आपका आप पढ़े होंगे रेसिस्टेंस चैप्टर, उस चैप्टर से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 ओम, 6 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, प्रतिरोध को ही हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। लेकिन आपको देखिए 2 तरह के चीज मिलेंगे, एगो मिलेंगे श्रेणी क्रम और एगो मिलेगा समानांतर क्रम। ठीक है, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है। तो श्रेणी क्रम में पूछा है, तो चलिए कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको सब कैसे। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए 8 ओम यानी पहला यानी प्रतिरोधक यानी R1 का मान कितना दिया है, 8 ओम। कितना दिया है, 8 ओम। ठीक है, R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान दिया है कितना, 6 ओम। ठीक है, R3 का मान कितना दिया है, तो 2 ओम दिया है। ठीक है, देखिए R1 का मान 8 ओम, R2 का मान 6 ओम, R3 का मान कितना दिया है, 2 ओम। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का अलग फॉर्मूला होता है, यानी श्रेणी क्रम यानी सीरीज ऑफ रेसिस्टेंस, यानी हम निकालेंगे आरएस यानी आरएस का मतलब क्या, सीरीज, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज। ठीक है ना, जैसे हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इसका मान रखिए। अब बताइए R1 का मान कितना है, तो 8 ओम। ठीक है, अब बताइए R2 का मान कितना है, 6 ओम। R3 का मान कितना है, 2 ओम। अब देखिए तीनों का मान जोड़ दीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 में 2 जोड़िए तो कितना होगा, 16। ये आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है फिजिक्स का ही मैथ। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए 8 ओम R1 का मान, R2 का मान 6 ओम, R3 का मान 2 ओम। तो अब हमको क्या करना है, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज निकालना है, यानी आरएस निकालेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कब फॉर्मूला लगेगा, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब, याद रखिएगा लोग। ठीक है, तो 8 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2, तो 8 6 14 या 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोधक को पार्श्वर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया ना, अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम पूछ रहा था, यहाँ पे पार्श्वर क्रम पूछ रहा है। तो पार्श्वर क्रम को ही एक और नाम होता है जिसका नाम है समानांतर क्रम। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कौ ओम कर रहा है, 4। इसका मतलब कि इसमें भी हम लोगों को, यानी इसमें भी हमको कौ रेसिस्टेंस दिया है, 4। यानी R1 का मान दिया है 4 ओम। R1 का मान 4 ओम। R2 का मान भी कितना दिया है, 4 ओम। R3 का मान भी कितना दिया है, 4 ओम। R4 का मान कितना दिया है, 4 ओम। अब देखिए R1 R2 R3 R4 4 कैसे दिया है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, 4 ओम के कौगो 4 प्रतिरोध को कथी में जोड़ा जा रहा है, पार्श्वर क्रम में। इसका मतलब कि R1 का मान भी 4 ओम, R2 का मान भी 4 ओम, R3 का मान भी 4 ओम, R4 का मान भी 4 ओम। तो अब कह रहा है पार्श्वर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो एक मतलब ये कि 1/RP का मान निकालिए। देखिए जहां पार्श्वर क्रम पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/RP। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R4। अब चलिए मान रखिए, तो अब बताइए R1 का मान 4 ओम, इसका मान बोलिए कितना, 1/R4 4 ओम। यहाँ पे देखिए 1/4 ओम, 1/4 ओम। अब सुनिए, अब देखिए 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब इस सभी का एलसीएम कीजिएगा सीधे, जब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो सीधे आएगा कितना, 4 ओम। समझ गया, देखिए 4 4 4 4 सब सेम है तो उसका एलसीएम कर दी, 4 हो गया। अब 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो एक ही आएगा ना, तो सीधे कितना लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब चारों को जोड़िए तो ये हो गया 4। तो 4 ओम ऊपर और नीचे भी हो गया 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम कट के कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया रेजिस्टेंस, 1 ओम। ठीक है, कितना आसान है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो आप लोग इस फार्मूला पर बनाइएगा,
अगर समानांतर क्रम में यानी पार्श्वर क्रम में जोड़ा जाए या समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आपको 1/RP का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 यानी मैट्रिक के इम्तिहान 2026 में हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, चलिए, और मेरे पेज को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।